तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व में हमारे स्थानीय विधायक कर्नल धनीराम शांडिल जी को जो आने वाले हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव है उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी जो दी है, हम सोलन की जनता और सभी कार्यकर्ता कांग्रेस का धन्यवाद करते हैं। मैं समझता हूं किसी भी पार्टी के लिए जब चुनाव में वो जाता है तो सत्ता में आने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका घोषणा पत्र, और जो विश्वास कांग्रेस पार्टी ने कर्नल धनीराम शांडिल जी के ऊपर जताया है, मुझे आशा है कर्नल धनीराम शांडिल अपने बुद्धि बल से जितना इनको तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, ये ऐसा घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी के हिमाचल की जनता के लिए तैयार करेंगी कि आने वाली जो सरकार है वो कांग्रेस की बहुत मदद से आएगी। धन्यवाद। गरीब जनताओं के लिए पहले होंगे, सबके लिए। अच्छा, सभी भाइयों बहनों देवियों सज्जनों और सभी हमारे इस सबसे पुरानी पार्टी के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सभी कार्यकर्तागण, सभी बहनें, सभी लोग जो यहाँ के आज इस समारोह में आए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले धन्यवाद करते हैं कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी का और राहुल जी का, प्रियंका जी का, और हमारी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो मेंबर्स हैं, श्री के.सी. वेणुगोपाल जी हमारे महासचिव, श्री राजीव शुक्ला जी हमारे प्रभारी हैं हिमाचल के, श्री संजय दत्त जी, और सभी हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने, जैसे कुशल जी ने कहा कि एक बड़ा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है जिसके जरिए हम इस रथ को, इस विजय रथ को आगे ले जा सकते हैं। इसके बीच में ठीक कहा, जैसे यहाँ कोई हमारे सज्जन कह रहे थे, इसमें सब प्रकार के वर्गों को उनका ध्यान भी रखा जाएगा, उनसे बात भी की जाएगी। ये एक बंद कमरे में कोई घोषणा पत्र नहीं बनाया जाएगा। हम पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जितने भी हमारे कर्मचारीगण, चाहे वो भी वरिष्ठ हमारे जो रिटायर्ड जितने भी ऑफिसर साहिबान या दूसरे कर्मचारी हैं, जिसे जो कि आज हमारे आउटसोर्स कर्मचारी जिनकी नीति नहीं बनी है, हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम जो अभी तक नहीं लग सकी है, और विशेषकर जो हमारी इस महंगाई से कमर टूटी है, जिससे बेरोजगारी और खासकर जो हमारी गलत आर्थिक नीतियां हैं, जो आप सब जानते हैं, जो आरंभ होती है आपकी नोटबंदी से, गलत प्रकार की नीतियां लगी जो कि जीएसटी से, जिससे कि हमारा पूरा मध्यम वर्ग, विशेषकर चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो मजदूर वर्ग हो, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो कोई आम काम करने वाले हो, सभी त्रस्त हुए हैं। तो हमें उन सब चीज़ों का ध्यान करते हुए जो बेरोजगारी युवक हमारे शिक्षित पैदा हुए हो गई है बड़ी भारी कतार, उनका ध्यान रखना होगा और इस प्रकार का प्रबंधन करना होगा इस प्रदेश में, जिससे हम अपने रिसोर्स मोबिलाइजेशन को मोबिलाइज करें, रिसोर्सेज को मोबिलाइज करें और सृजन करें ऐसे आय के साधनों का, जिससे हमारी यहाँ की इतनी अच्छी हमारी खजाना है प्रकृति का, इसमें यहाँ की जो बड़ी अच्छी पर्यटन नीति बनाएं, यहाँ की साहसिक पर्यटन को आगे करें, धार्मिक सांस्कृतिक पर्यटन को आगे बढ़ाएं, हमारे गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए विशेषकर उनके लिए नीतियाँ अपनाएं, उनके बच्चों को हायर एजुकेशन में जाने के लिए आगे को बढ़ाएं। और इसी प्रकार से बहुत से और मुद्दे हैं जो हमारे हर वर्ग को टच करते हैं, महिलाओं को करते हैं, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उनको करते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, अधोसंरचना के क्षेत्र में, इन सब चीज़ों पर ध्यान करते हुए ये एक बड़ा, मैं समझता हूँ, एक पुख्ता डॉक्यूमेंट, स्टिक डॉक्यूमेंट बनेगा, दस्तावेज बनेगा, जिसके जरिए हम कांग्रेस की नीतियाँ और जिस तरह से हम काम करना चाहते हैं वो सब दर्शाया जाएगा। और इसके बाद हम आप सब लोगों का अंत में मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जो सब यहाँ पे आए हैं। जलपान का मैंने किया है और सब लोग कुछ ना कुछ जो भी बनाया वो भी लेकर जाएंगे, दूर दूर से आप आए हैं। हमारे पत्रकार बंधुओं का विशेषकर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि उनको बहुत सी चीज़ें इवेंट कवर करनी होती हैं, उसके बावजूद यहाँ पे आए हैं। और सभी लोगों का, जितने हमारी बहनें, जितने हमारे बुजुर्ग, जितने हमारे साथी, जितने हमारे वरिष्ठ नेता, जितने हमारे सभी लोग यहाँ पे अपना काम छोड़कर आए हैं, मैं उनका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, शांडिल जी, सवाल है आपसे, दोनों पार्टियां जो है कुछ ना कुछ फ्री में दे रही है। कांग्रेस पार्टी
पार्टी अपने मैनिफेस्टो में क्या फ्री में देने वाली है? अच्छा, ऐसा है कि अगर हम थोड़ा सा पिछला इतिहास देखें, जो लगभग 1 वर्ष में या 1.5 वर्ष में आपने देखा भी है, जहाँ जहाँ भी हमने ये मुफ्त की आदतें शुरू किए हैं, चाहे वो वेनेजुएला हो, चाहे श्रीलंका जैसा देश हो, वहाँ पे अब तो नेपाल की भी बारी आ गई, वो बेचारे भूख मरने के कगार पे आ चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल मुफ्त कोई भी चीज़ देना उसका कभी भी उसकी वैल्यू नहीं होती, और कितने समय तक हम मुफ्त दे सकते हैं भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मेरा मानना है कि हम वर्गों के हिसाब से जिस वर्ग को ज़रूरत है उसको पुस्तकों की ज़रूरत है पुस्तकें दें, अगर किसी को और सहायता की ज़रूरत है वो सहायता दें, बाहर शिक्षा भेजना उसकी सहायता दें। परंतु अगर बिजली, पानी और सब चीज़ें आप मुहैया मुफ्त में कर दोगे तो जो श्रीलंका की आज हालत है वही हालत हमारी होगी। इसलिए मेरा मानना है कि जो ये मुफ्त में देने की चीज़ें हैं, इनमें हमें बड़े ध्यान से इसे नीति बनानी होगी। ओल्ड पेंशन स्कीम को छोड़कर कांग्रेस के क्या मुख्य जो मुद्दे होंगे वो घोषणा पत्र में उनकी घोषणाएं होंगी? आने वाला समय बताएगा। हालांकि आने वाला समय बताएगा। सच्ची बात तो ये है कि मुझे बहुत से बुद्धि वर्ग जीवियों से और सभी अपने रिटायर्ड लोगों से, कर्मचारियों से बात भी करनी है। कृषकों की क्या नीति होगी, हमारे फूल जो पैदा करते हैं उनकी क्या नीति होगी, हॉर्टिकल्चर के लिए हम क्या आगे ले जाना चाहते हैं। आप देख रहे हैं इतना सूखा पड़ा है, हमें बहुत सी नीतियाँ, हमें तो इस प्रकार से मंडियों का विस्तार करना होगा कि गाँव के हर उत्पाद को मंडी में जाना बड़ा आसान हो और शीतगृह की एक चेन हो। ऐसा मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। इन लाइन पे हम कृषि की, हम अपने हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर की नीतियाँ बनाएंगे जो हमारे कृषक, बागवान और सभी हमारे जो गांव में काम करते हैं ऑलमोस्ट 70-80% जनता, उनके हित में हो। चंद साहब सोलन से विधायक हैं और सोलन नगर निगम चुनाव के समय भी एक घोषणा पत्र तैयार हुआ था जिसमें पानी और कूड़े को लेकर वादा किया गया था। बीजेपी ने आपके मैनिफेस्टो कमेटी का अध्यक्ष बनने के बाद ये आरोप लगाया कि सोलन नगर निगम के वादे तो आप पूरे करा नहीं पाए, तो ऐसे में अब जो प्रदेश की आपको जिम्मेवारी है वो कैसे निभाएंगे? बिल्कुल, हमारी जो नगर निगम है वो बहुत से अच्छा काम कर रही है। इस वक्त अगर भारत की और नगर निगम हम दें तो हमारी प्रथम श्रेणी में आती है, और जो हमने वादे किए हैं हम उस पर बिल्कुल पूरे उतरेंगे और उतर रहे हैं। हमारा सरकार से आग्रह जरूर है कि अगर हमने 12,500 लीटर तक 100 रुपये लोगों को रखे हैं तो वो किसी मतलब से रखे हैं। वो रखे हैं कि पानी का इकोनॉमी भी हो, वितरण भी ठीक हो, और अगर उससे ज़्यादा कोई इस्तेमाल करेगा, पहले तो इसे नियंत्रण लग जाएगा। जो हमने 12,500 की कैप लगाई है ये अपने में एक बहुत अच्छा कदम है, परंतु यदि अगर उसके बाद कोई ज़्यादा करता है तो उससे ज़्यादा पैसे भी हम कमर्शियल रेट पर लेंगे। और मेरा अपना मानना है कि अभी तक जो हमारी निगम ने जिस प्रकार के वादे किए उसी तरफ हम जा रहे हैं। हमारी जो अभी तक के पत्राचार में ध्यान से देखे 2 ही दिन पहले बिल्कुल ठीक हैं, और आप देखेंगे कि हमारे पूरे वादे सही उतरेंगे और सरकार को भी हमारे दिए गए जो हमने नीति है उस पर ही इनको हमें चलना होगा। सर, अगर बात करें भाजपा और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को चुनावों में कहीं कंपटीशन में गिनी नहीं रही है, तो कांग्रेस कैसे मजबूती दिखाएगी अपने? अभी चारों खाने चिंत हुई है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो हर बार यही कहते हैं कि कांग्रेस को हम ले ही नहीं रहे हैं, मतलब कंपटीशन में नहीं है कांग्रेस। जो आम आदमी पार्टी बोल रही है, भारतीय भाजपा भी दोनों ही बोल रहे हैं। हाँ, देखिए ऐसा है, दोनों ही पार्टी का कहीं ना कहीं इनके नीति निर्धारण में गलती हुई है। मैं आपको सच बताऊं, ये लोग सोचते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, वो बहुत अक्लमंद हैं। इन्होंने बड़े कठिनाई के दिन देखे। हमारे बुजुर्गों ने यहाँ पे महाराज बिना जब जूते के तब भी गए हैं, वो डंडी होती थी, रास्ते नहीं थे, तो बड़े कठिन परिश्रम से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चाहे आज़ादी के पहले आज़ादी के बाद इस देश को बनाया। अगर इस देश में ऐसा ना बनाया होता तो जो हमारी इस महामारी की हालत हुई तो मच्छरों और मक्खियों की तरह होता। देखो, सब के सब लोग ट्रीट हुए, उनमें प्लांट लगे, उनमें सब के सब डॉक्टर तैनात हुए, और कितना अच्छा काम उन्होंने किया कि दुनिया के बड़े देश हमारे से उल्टा वो देखते हैं। तो ये कहना कि जो उनका कोई मुकाबला नहीं है, वो हो सकता है उनका अपना विचार हो, परंतु जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में यही सरकार बनाएगी और यही देश के संविधान को आगे ले जाएगी, और गरीब लोगों को, खासकर कृषकों को, बागवानों को, हमारे दिहाड़ीदार मजदूरों को, हमारे सारे व्यापारी वर्ग को, हर प्रकार के मैं समझता हूँ क्षेत्रों को आगे ले जाएगी और एक अच्छी सरकार आपको मिलेगी। पिछले 4 उपचुनाव में भी वो यही कहती थी कांग्रेस कहीं नहीं खड़ी है,
हम चाहते हैं, और नगर निगम सोलन में भी कहते थे कांग्रेस कहीं नहीं, हम एक तरफा जीत लेंगे। हम कहते हैं ऐसे ही सपने वो लोग लेते रहे ताकि उनको 8 महीने के बाद इसका रिजल्ट मिल जाए। कांग्रेस के कुछ नेता कांग्रेस के कुछ नेता अपनी पोस्ट छोड़ के आम आदमी पार्टी में क्यों जा रहे हैं, उसके बारे में आपको क्या कहना है? हाँ, मैं जवाब दूँ फिर देखना। देखिए, हर दल में कोई ना कोई डिसग्रंटल लौट होता है, असंतुष्ट होते हैं। जिनको चाह होती है टिकने लेने की, वो दारों दाहिने बाएं हाथ मारेंगे। अब ये उनको कोई सर्टिफिकेट तो नहीं देगा कि भाई यहाँ पर आ गए हैं तो ये हमने एफिडेविट साइन करके आपको टिकट मिल ही जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि जो हम उधर गए हैं, जो थोड़े बहुत गिने चुने लोग गए हैं, वो सचमुच में उनको टिकट मिलने की कोई संभावना भी नहीं है, और वो इसी से गए हैं। इसका जो आशय जाने का है वो यही है कि हमें टिकट मिल जाए, वहाँ हम अपनी शायद केस में अपनी नेतागिरी कर सकते हैं। अदरवाइज कोई इसका पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, धन्यवाद।